एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, लेकिन बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है विधानसभा के बाहर। लखनऊ विधानसभा के बाहर गिरफ्तारी की तैयारी है, ऐसा बताया जा रहा है। बीजेपी के विधायकों की गिरफ्तारी की तैयारी, जिसमें कि 3 विधायक हैं बीजेपी के, संगीत सोम और भारतेंदु सिंह और सुरेश राणा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, कहां पर है इस वक्त बीजेपी के तीनों विधायक और क्या स्थिति है विधानसभा के बाहर? देखिए, अब से कुछ देर पहले, करीब तकरीबन आधे घंटे पहले की बात है कि जब मुजफ्फरनगर की पुलिस और लखनऊ की पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी गेट नंबर 3 के बाहर, वहीं से तीनों विधायकों को, अमूमन सारे विधायकों को निकलना होता है। बीजेपी के विधायक सब एक साथ निकल रहे थे। उमा भारती भी साथ में थी और सुरेश राणा, भारतेंदु सिंह और संगीत सोम। तो संगीत सिंह को वारंट दिखाया मुजफ्फरनगर पुलिस ने, लेकिन इतनी भीड़ हो गई थी, तब तक ये बात लीक हो गई थी कि इन तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो बिल्कुल ठीक विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने बीजेपी का दफ्तर है, तो वहां से सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गेट नंबर 3 की घेराबंदी कर दी। और उस हालात में पुलिस की संख्या कम थी और उसके बाद ये तय हुआ कि अभी गिरफ्तारी ना की जाए और इन सारे विधायकों को, उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को, सबको बीजेपी के ऑफिस के अंदर जाने दिया गया। तो अब भी सारे विधायक बीजेपी ऑफिस के अंदर है, ये तीनों विधायक जिनका मैंने अभी नाम लिया, और पुलिस बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है। तो पुलिस बीजेपी ऑफिस के बाहर है। पंकज, तो फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी? अभी इस पर कुछ आखिरी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होने से हालात बिगड़ सकते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है। तो अधिकारी कुछ खुलकर इस बारे में नहीं कह पा रहे हैं कि गिरफ्तारी आज होगी या अभी होगी या नहीं हो पाएगी। इसके लिए वहाँ पुलिस की कड़ी घेराबंदी अब भी वैसे वहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, तो जैसा कि पंकज बता रहे हैं, इस वक्त बीजेपी के तीनों विधायक और बाकी विधायक बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और पुलिस बाहर मौजूद है कार्यालय के। लेकिन बीजेपी विधायकों को लेकर पुलिस कुछ नहीं कह रही है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन आजम खां क्या कह रहे हैं, उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने, वो सुनिए। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान विवादों के घेरे में, हमारे साथ खुद वो हैं। आजम साहब, आरोप लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी को बचाने और किसी को... नहीं, मैं किसी विवाद के घेरे में नहीं हूँ और न मैं किसी घेरे से अफसुर्दा या परेशान हूँ। मेरे लिए ये कोई नई बात भी नहीं है, न मेरे लिए कोई अचंभे की या चौंका देने वाली बात है, बल्कि इस बात से बड़ा मुतमईन हूँ कि पत्थर बहुत छोटे से साइज का है, बड़ा हल्का है और गलत मौके पर गलत निशाना ले लिया है। कोई किसी विवाद में नहीं हूँ और अगर हूँ भी तो देखा जाएगा। आप ही का नाम क्यों हुजूर? अब है कुछ बात कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है कोई बात, हम ही क्यों है, इससे भी बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी कुव्वत मिलती है कि मैं चर्चा में हूँ। क्या इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ था मुजफ्फरनगर में 7 से 27 अगस्त से उसके बाद तक में, तो कहीं आपकी दखलंदाजी उस पूरे मामले में रही थी? मैंने तो मोहतरम चैनल से भी कहा है कि आप हमारे नंबरों की जांच करा लीजिए। आजकल तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि कभी हमने किया है, और ये तो हमारा बड़ा इस मायने कर भी बड़ा अपमान हुआ है कि हमने किसी दरोगा को फ़ोन किया। जब तक वजीर रहते हैं अपने स्तर को समझते हैं, और दरोगा तक जाने की अभी हैसियत नहीं है। तो हो सकता है चैनल की अपनी सोच हो, वो सोचते हो कि वजीर को इस हैसियत तक जाना चाहिए, उनका अपना मेयार ये हो सकता है, लेकिन हमारा नहीं है। सर, अभी दरोगा को सीधे फ़ोन नहीं करते। अभी जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गए थे कव्वाल, तो वहाँ पर आपके जिंदाबाद के नारे लगे और अखिलेश यादव के मुर्दाबाद। कुछ सूचना ये है कि न जिंदाबाद न मुर्दाबाद, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। तो इन दंगों का कसूरवार कौन हुजूर? दंगाई, फाशिस्ट, जालिम, इंसानियत के दुश्मन, नीच घटिया लोग, कातिल, लुटेरे। ये जिन बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ वारंट हुए हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों, कोई वजह है? नहीं, हर चीज़ अपने वक्त से हो रही है, वक्त से होगी। अभी देखा है आपने विधानसभा के बाहर जो नंगा नाच हुआ है, जो अपनी असलियत दिखाई है। तो ऐसा ही चाहते हैं, अपने आचरण से आग लगा देना चाहते हैं। उमा भारती ने अभी कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके विधायकों को गिरफ्तार कर लें। हाँ भाई, ये बात वही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। और नेताजी अखिलेश जी से कोई मनमुटाव वाली बात तो नहीं? क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्या है हमारा दिल दुखाते हैं। तो बहुत जज्बाती आदमी है, अगर नाराज भी होते हैं तो एक मुस्कुराहट से मन जाते हैं।
तो आजम साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव से नहीं है और विवादों से उनका चोली दामन जैसा साथ रहा है। इस बार भी उनका नाम आ रहा है। पंकज झा, ABP न्यूज, लखनऊ। जी हाँ, लेकिन आजम खां अब अपनी सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सफाई देनी क्यों पड़ी? क्या कुछ कहा गया उस स्टिंग ऑपरेशन में? आइए वो भी देखते हैं। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने भड़काया दंगा? स्टिंग ऑपरेशन में सीओ ने क्या कहा था आपको बता दें। राजनीतिक दबाव में FIR बदली गई। कवाल गांव में जो घटना हुई थी उसको लेकर जो FIR थी वो बदली गई। दबाव था। 27 अगस्त को डबल मर्डर में 8 लोग पकड़े गए थे और उसके बाद दबाव डाला गया। ऊपरी दबाव के बाद सभी को छोड़ दिया गया। वो 8 लोग जो पकड़े गए थे डबल मर्डर के मामले में 27 अगस्त को 2:30 बजे एक घटना हुई थी और 27 अगस्त को 4:30 बजे 8 लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद दबाव डाला गया ऊपर से। रात को सभी को छोड़ने का आदेश दिया गया और सभी को इस मामले में छोड़ दिया गया। DM और SSP की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन चला। इस वजह से दोनों का रात को ही तबादला हुआ, क्योंकि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही का रात में ही तबादला कर दिया गया, DM का भी और SSP का भी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या नेताओं ने दंगा भड़काया? क्योंकि बीजेपी नेताओं के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। आजम खां पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दबाव डाला या ऊपर से राजनीतिक दबाव डाला गया। कौन है जिम्मेदार? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद साहब मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष सतपाल मलिक, जो पूर्व सांसद भी हैं मेरठ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी मौजूद हैं। BSP का पक्ष हमारे सामने रखेंगे, BSP के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ रेवती रमन सिंह मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले रेवती रमन जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां, उन पर गंभीर आरोप कि उन्होंने राजनीतिक दबाव डाला, जिसके बाद 8 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें छोड़ना पड़ा। रेवती रमन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? रेवती रमन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही तकनीकी गड़बड़ी की वजह से। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। उनके जो नेता विधायक हैं उनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। सतपाल मलिक जी, अब तो आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। आज विधानसभा के बाहर उमा भारती ने ये सीधे तौर पर ये कहा कि गिरफ्तार करने तो कर लें, इसके जो विपरीत परिणाम होंगे वो भुगतने के लिए तैयार रहें। देखिए, विधायकों के खिलाफ इनके पास दिखाने बताने को कोई चीज नहीं है। अगर गिरफ्तारी होनी है तो उनकी होनी चाहिए थी जिन्होंने अपराधियों को छुड़वाया, जिनकी वजह से दंगा हुआ, जिनकी वजह से दंगा रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई और जिनकी वजह से आज भी पूरे मुजफ्फरनगर में ये लग रहा है कि ये सब कुछ एक तरफा चल रहा है। लेकिन गिरफ्तारी वारंट तो कोर्ट ने जारी किया है। हाँ, कोर्ट ने किया होगा। जब कोर्ट में पुलिस जाएगी तो कोर्ट वारंट जारी कर देगा, लेकिन पुलिस के पास कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं है। नहीं, और ये सबूत तो सबके सामने है। भड़काऊ भाषण दिए वो तो सबके सामने है। नहीं है। जो भड़काऊ भाषण की बात कह रहे हैं, जिन पंचायतों में भाषण हुए उन पंचायतों ने कोई हिंसा नहीं की है। ताली बजवाने के लिए लोग बोल दें कुछ भी, लेकिन जब तक वो उससे कोई कंकड़ पत्थर न चले तो भाषण भड़काऊ नहीं होता है। पंचायत ने कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा पंचायत के ऊपर हुई। पंचायत से लौटते हुए लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, उनमें कोई नहीं पकड़ा गया है। चलिए, मान लिया प्रशासन ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। चलिए, मान लिया कि कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास, मान लिया कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी करती है बीजेपी विधायकों समेत सभी 16 लोगों के, तो उनको कोर्ट के आदेश का मान रखना चाहिए और अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए और फिर कोर्ट में जो होगा आगे देखा जाएगा। वो रखेंगे। हमारे पास कोर्ट में, बड़े कोर्ट में जाने के भी रास्ते मौजूद हैं। उन सबको हम कानून के तहत लड़ेंगे। हम कब कह रहे हैं कि हम कोई बगावत कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आज उस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली विधानसभा के बाहर। हमारे साथ रेवती रमन जी भी जुड़ गए एक बार फिर। रेवती रमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, सतपाल मलिक जी हैं, वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास, उसके बावजूद बीजेपी के विधायकों को इसमें फंसाया जा रहा है। आजम खां का नाम भी आ रहा है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो उन पर इतना गंभीर आरोप कि वो दबाव डाल रहे थे इस पूरे मामले पर और वहीं से पूरा मामला शुरू हुआ। नहीं, देखिए, ऐसा है
कि अगर इनके खिलाफ सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी के बाद ये छूट जाएंगे। कोर्ट का आदेश है तो गिरफ्तारी होने में ये डर क्यों रहे हैं? इन्होंने भड़काऊ भाषण वहाँ दिया है, उसकी सीडी है। सीडी पूरी जनता को देख के अभी हम उनकी बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा भाषण तो चलता रहता है, लेकिन इस और इनके भाषण देने के वजह से ही आज पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की कोशिश ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो कम्युनल बना दिया जाए। मौका तो आपने दिया है ना, एक तरफ हिंदुओं को किसी तरफ पोलराइज किया जाए, एकमात्र इनका उद्देश्य है। मैं मानता हूं कि मान लो किसी ने गलती की, आज उसका आयोग बन गया है, आयोग जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा। तो रेवती रमन जी उस हिसाब से तो फिर आजम खां के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए ना, आजम खां के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी के विधायक और बाकी लोगों के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है तो फिर आजम खां के खिलाफ भी जांच हो सकती है। इस पर आपका जवाब लेंगे, हमारे बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। एबीपी न्यूज पर आगे जारी है तो 120B का मुकदमा होना चाहिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, क्या नेताओं ने दंगा भड़काया? आगे बात करें, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको यह भी बता दें, बीजेपी के 3 विधायक जिन पर दंगा भड़काने का आरोप है उनकी गिरफ्तारी संभव है, गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये सभी विधायक बीजेपी के बाकी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, जो विधानसभा के ठीक सामने मौजूद है। और जो पुलिस अधिकारी है, मुजफ्फरनगर पुलिस और लखनऊ पुलिस, वो बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है। हंगामा बहुत होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वारंट जरूर, लेकिन संगीत सोम को दिखाया गया, बीजेपी के जो विधायक हैं। अब गिरफ्तारी होगी या नहीं ये देखना है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। बीजेपी के तरफ से क्या अगला कदम होता है और पुलिस क्या अगला कदम उठाती है इस मामले में। लेकिन विधायक फिलहाल विधानसभा से बाहर निकलने के बाद बीजेपी कार्यालय में मौजूद है हमारे साथ। लेकिन यहाँ सभी नेता मौजूद है जिनसे हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि किसने, क्या नेताओं ने भड़काया दंगा? क्योंकि एक तरफ आजम खां पे आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ जो बाकी पार्टियों के विधायक हैं उनके खिलाफ भी वारंट जारी किए गए, वो भी कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किए गए। सुधींद्र भदौरिया जी, आपकी पार्टी के भी नेता हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया दंगा भड़काने के लिए, तो फिर क्या सभी शामिल थे इसमें? दंगा भड़काने में हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेक रहा था? आपके सांसद कादिर राणा है। देखिए, जब अभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर गए तो वहां की जनता ने स्वयं बतला दिया कि कौन है दोषी, कौन किसने भड़काया, किसने दंगा करवाया। मुजफ्फरनगर के लोगों ने जब अखिलेश यादव वापस जाओ उनको काले झंडे दिखाए और कहा कि इनकी सरकार बर्खास्त की जाए। और इतना ही नहीं, आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री, उनकी भी इसमें कोई भूमिका हो सकती है। गवर्नर की रिपोर्ट दिल्ली आ चुकी तो है। आपके सांसद का भी तो नाम आ रहा है, में कहा गया है कि उत्तर नॉन अवेलेबल वारंट आपके सांसद के नाम पे भी जारी हुआ है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपकी पार्टी के सांसद का क्या, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया? आपके सवाल का जवाब देने आ रहा हूं, आप मुझे बोलने देंगी तो? जी बिल्कुल, आप मुझे बोलने देंगी तभी तो मैं जवाब दूंगा। आप भी मेरी तरफ से जवाब दे रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उस दिन जुमे के दिन वहां पर सभी पार्टियों के लोग थे, कादिर राणा साहब भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी एमपी थे, समाजवादी पार्टी। ये सेलेक्टिव ढंग से क्यों किया जा रहा है? ये जो है साजिश है। लखनऊ से लेके मुजफ्फरनगर तक समाजवादी पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं और क्राइम एसपी मुजफ्फरनगर ने बता दिया कि कौन लोग दोषी हैं। वहां के सीओ और एसओ बतला रहे हैं कि कौन लोग दोषी हैं, किन लोगों ने कराया। उसके बाद सारे सबूत आम जनता के सामने आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और जिनके साथ इनका फिक्स मैच है, जिनके साथ इनका फिक्स मैच है, सुन लीजिए पूरी बात। जो लखनऊ में मीटिंग हुई सिंघल साहब के साथ, जो मीटिंग हुई वेदांती जी के साथ, और फिर उसके बाद तोगड़िया वगैरह जब लखनऊ पहुंचे, जवाब ले लेते हैं, उनको एस्कॉर्ट प्रोवाइड कर दिया गया और एक नकली तौर पर। ये मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तौर पर समाजवादी पार्टी का प्रायोजित है ये। बीजेपी के विधायकों के खिलाफ तो हुए हैं वारंट जारी, आप कह रहे हैं फिक्स्ड मैच है?
ये देखिए, बीजेपी हो, वहां पर तो 2500 गिरफ्तारियां की हैं इन्होंने। असली दोषी जो लखनऊ में बैठे हुए हैं और जो इनके चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। रेवती रमन जी, बर्खास्त कर देना जो लखनऊ में बैठे हैं, जो असल में दोषी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं आप, सेलेक्टिवली बाकी दूसरी पार्टी के लोगों को आप उनके खिलाफ मामले दर्ज करा रहे हैं। कट जा रहा है। रेवती रमन जी तक हमारी आवाज शायद साफ से नहीं पहुंच रही है, नहीं आ रहा। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं सलीम जावेद साहब, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, आपकी पार्टी के भी नेता वहां मौजूद थे, सईदुज्जमा, तो सभी पार्टियों के नेता कहीं ना कहीं इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे थे क्या? देखिए, जो मूल बात है वो ये है कि 1989 से लेके और 2013 के बीच की उत्तर प्रदेश की सियासत को जब आप देखेंगे तो उसमें जब भी पोलराइजेशन होता है तो जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो भारतीय जनता पार्टी को होता है और समाजवादी पार्टी को होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पिछले 1.5 सालों में या 1.25 सालों में जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार को बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने चुना था और वो फेल होते हुए दिखी, कहीं ना कहीं ये सही बात है कि मैच फिक्सिंग है भारतीय जनता पार्टी के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में। रहा सवाल ये कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो दोषी है तो उसको जरूर गिरफ्तार करना चाहिए, वो जेल जाए और जो न्यायालय तय करे उस बात पे। कांग्रेस के नेता की जहां तक बात है, चूंकि जुमा की नमाज के बाद वहां पे सभी दलों के लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें भी कांग्रेस के नेता गए थे, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि पूरी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है ये बिल्कुल बहुत साफ हो चुका है। जिस तरह से मीडिया में कल फुटेज आई है, एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन में जिस तरह से जिले के एसपी ने बोला है, जो फुटेज है, जो दर्शक बनकर देख रही है, बाहर से मैच देख रही है, ये चल रहा है, जो फुटेज है, मैं उसी सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं कि जो फुटेज है, जिस तरह से वहां पे जो डिप्टी जो वहां पे दरोगा है या इंस्पेक्टर है और कोतवाल से होते हुए सीईओ और एसडीएम और उसके बाद फिर एसपी ने भी ये कहा है कि पॉलिटिकल है सारा जो खेल है, तो ये मैच फिक्सिंग है। तो केंद्र सरकार मैच फिक्सिंग देख रही है बस? नहीं, केंद्र सरकार मैच फिक्सिंग बिल्कुल नहीं देख रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी खुद जाके वहां दौरा करके आए हैं। भारत सरकार लगातार निगाह बनाए हुए है, राज्य सरकार पे भारत सरकार ने दबाव बना रखा है और हम ये दबाव तो ये है कि आपके जो इतने बड़े नेता के ये भी एक वर्ग विशेष, एक केवल निगाह, एक संप्रदाय विशेष के निगाह लगाए रखने से कुछ नहीं होगा, केवल निगाह लगाए रखने। जिम्मेदारी तो आपकी उससे ज्यादा है। जी आपका प्रश्न लेंगे सुधींद्र जी और जवाब भी लेंगे। चर्चा हमारी आगे भी जारी है, चर्चा आगे भी जारी है, फिलहाल रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। क्या नेताओं ने दंगा भड़काया? आगे बढ़े, चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको लेकिन बता दें कि लखनऊ विधानसभा के बाहर आज क्या कुछ हुआ। लखनऊ विधानसभा के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब मुजफ्फरनगर पुलिस वहां पर पहुंची गिरफ्तारी वारंट लेकर। बीजेपी के जो विधायक हैं संगीत सोम, भारतेंदु सिंह और सुरेश राणा, उन तीनों को गिरफ्तार करना था, लेकिन उमा भारती के साथ ये तीनों विधायक और बाकी तमाम विधायक बीजेपी के दफ्तर तक चले गए। बीजेपी कार्यालय में वो मौजूद हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। अभी ये तीनों विधायक बीजेपी के बाकी सभी विधायकों और उमा भारती के साथ बीजेपी के दफ्तर में ही मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद एबीपी न्यूज आपके सामने अहम सवाल रख रहा है जो कुछ लखनऊ विधानसभा के बाहर हुआ। सिर्फ बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी की तैयारी क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी के ही विधायक नहीं है सिर्फ जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। एसपी और बीएसपी के नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? उससे शुरुआत क्यों की गई है? एबीपी न्यूज ये सवाल आपके सामने रख रहा है। बीजेपी विधायकों को गिरफ्तार कर माहौल बिगाड़ने की क्या ये कोशिश है? ये बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि लगातार इस मामले में ध्रुवीकरण करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक दो नहीं, 16 नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट हैं। हम आपको बता दें कौन कौन है। कादिर राणा सांसद बीएसपी, संगीत सोम विधायक बीजेपी, भारतेंदु सिंह विधायक बीजेपी, नूर सलीम बीएसपी के विधायक हैं, मौलाना जमील बीएसपी के विधायक हैं, सईदुज्जमा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नरेश टिकैत प्रमुख हैं भारतीय किसान यूनियन के, राकेश टिकैत नेता हैं बीकेयू के भारतीय किसान यूनियन के। ये सभी नेता हैं जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। असद जमा, सलमान सईद, नौशाद कुरैशी, एहसान कुरैशी, ओमवेश पूर्व विधायक बीजेपी,
हरपाल सिंह, चंद्रपाल बिट्टू, ये सभी नेता हैं जिनके खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 16 नेताओं के खिलाफ वारंट है, लेकिन शुरुआत बीजेपी के नेताओं से ही क्यों हो रही है, बड़ा सवाल है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी के विधायकों से क्यों शुरुआत की गई? बीजेपी के विधायकों, वो भी विधानसभा के बाहर जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। यही सबसे बड़ा ताजुब चौंकाने वाली बात है। गृह मंत्रालय भी अखिलेश यादव के पास है और मैंने अपनी पत्रकारिता के इतिहास में कभी नहीं देखा कि पुलिस इस तरह से ऐसे मामलों में, जब मामला नाजुक मोड़ ले रहा हो, तब ऐसे में एक पार्टी विशेष के विधायकों को, एक समुदाय विशेष के विधायकों को गिरफ्तार करने खुलेआम विधानसभा के बाहर जाए। लगता है अखिलेश यादव ने मुजफ्फरपुर दंगे से या तो कुछ सबक नहीं लिया है, या वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण को और ज्यादा फैलाया जाए। होना यह चाहिए था कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उसके बाद यह सिलसिला फिर आगे बढ़ता तो फिर बीजेपी की उमा भारती को यह कहने का भी मौका नहीं मिलता कि उनको एक टारगेट किया जा रहा है और वो ध्रुवीकरण उस तरह से नहीं हो पाता। लगता है कि अभी भी सरकार चाह रही है कि ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को और ज्यादा तेजी दी जाए। जी, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी समाजवादी पार्टी से नेता भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये क्या यही कोशिश है कि और ध्रुवीकरण हो? समाजवादी पार्टी यही चाहती है? रेवती रमन जी, नहीं, ये कहना सरासर गलत है। किसको गिरफ्तार किया जाए, किसको न गिरफ्तार किया जाए, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और अगर मुजफ्फरनगर की पुलिस आई थी गिरफ्तार करने तो गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। गिरफ्तारी न दे के इन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो ये कहना कि ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी करना चाहती है, ये सरासर गलत बात है। तो क्या पुलिस को नहीं पता था, आपकी सरकार को नहीं पता था कि आपकी पुलिस जाएगी तो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? आप तो खुद मौका दे रहे हैं। ये मौका दिया है ना आपने, जारी की। रेवती रमन जी, ये मौका समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी सबूत होगा अरे रात को सब खुलासा हो गया है। कौन गिरफ्तार होने चाहिए उनको आप कर नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से दंगा हुआ, जिनकी वजह से सारी वायलेंस हुई। नहीं सतपाल जी, वो एक अलग मुद्दा है। आजम खान के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनका नाम आ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके विधायक ऐसा हो कि उन पर कोई आरोप नहीं है और वो कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, तो वो गिरफ्तारी उन्हें देनी चाहिए। आप बहस को डिरेल कर रही हैं। इशू ये है कि ये सारी हिंसा किस वजह से हुई। आजम खां का नंबर 1 आदमी है आलम, उसने थाने में बैठ के रिपोर्ट लिखवाई, अपने लोगों की एफआईआर कमजोर कराई और जो लड़के मरे थे उनके बाप का नाम रखवाया। इसी से पंचायत हुई। उसके बाद क्या हुआ? भड़काया किसने? आग में घी किसने डाला? उसके सतपाल जी, वो एक पक्ष है, लेकिन बाद में ये कह दिया गया था कि ये सही था कि आप भड़काएं भीड़ को, आप भड़काऊ भाषण दें। आग डालने के बावजूद आग तो कहीं उठी नहीं, पंचायत ने कहीं हिंसा नहीं की, बंद में कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा उन लोगों ने की जिनको शय थी आजम खां की, जिनको शय थी आलम की। उन लोगों के हौसले बढ़े हुए थे, उन्होंने हिंसा की, उन्होंने पंचायत के लोगों पे हमले किए। आप डिरेल कर रहे हैं सारी चीजों को। वहां कोई नहीं जा रहा, जाके नहीं देख रहा। भदौरिया जी, ट्रैक्टर जला के रखे हुए हैं, सतपाल मलिक लाशें मिल रही है नहर में। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे कि कुछ नहीं किया गया, नेताओं ने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वो उनके खिलाफ तक नहीं हो रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुधींद्र भदौरिया जी, वो जो रात में 20 लोग मारे गए जोली गांव में, वहां एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। नहर में से अभी भी बॉडीज मिल रही हैं, ट्रैक्टर जले हुए ऐसे ही खड़े हुए हैं। बहस में उठाई थी और बाकी सारी बातें भदौरिया जी की बात तो सुन लीजिए। सतपाल मलिक जी, भदौरिया जी की बात सुन लीजिए। देखिए, आपने शुरू में बहस में इस बात को उठाया और जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है और जिसकी रिपोर्ट आपके गवर्नर साहब ने उत्तर प्रदेश के केंद्र में भेज दी, आईबी की रिपोर्ट है, होम मिनिस्टर कह रहे हैं,
वहां का पूरा पुलिस प्रशासन कह रहा कौन दोषी है, तो उसके बाद भी क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस पूरे वहां के हालात के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 100 से ज्यादा जहां उत्तर प्रदेश में दंगे हो चुके हैं, अगर वास्तव में एक हीलिंग टच देना चाहते हैं, नहीं नाम लीजिए ना भदौरिया जी, कौन जिम्मेदार है? पहले वहां पर भदौरिया जी अखिलेश यादव की आप सरकार नाम लेना, को कौन जिम्मेदार है? करना चाहिए। कौन जिम्मेदार? इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, और अगर उनके साथी लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो यहाँ की सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और आपके कादिर राणा और 2-3 एमएलए और वो क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के हालात बिगाड़ने के लिए वो जिम्मेदार होंगे। और बीएसपी के विधायकों को गिरफ्तारी देनी चाहिए वहां पर जो मैंने आपको बताया कि जांच बैठी हुई है। हाँ जी हाँ, देखिए जांच नहीं, अब तो उनके खिलाफ वारंट है। इन्होंने जांच बैठा दी है। अब वो जुमा नहीं, देखिए वहां पर आपको मालूम है जुमे के दिन वो लोग वहां गए, वहां पर समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे। लेकिन वो तो थे ना, ढंग से क्यों कर रहे हैं ये? क्यों नहीं अपने लोगों को भी उसमें दोषी ठहराते? और लखनऊ में वहां पर जुमे में तो जो लोग प्रेयर के लिए जाते हैं, आप भी प्रेयर के लिए जाते हैं, लेकिन प्रेयर के लिए जाते हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने नहीं जाते। भड़काऊ भाषण देने नहीं जाते, प्रेयर के लिए जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने नहीं जाते। आप कैसा, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। तो जांच में सहयोग तो तभी होगा ना? जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। चलिए ठीक है, जांच होने दीजिए, लेकिन जो गैर जमानती वारंट जारी किए गए उनका क्या इस पर बात करेंगे। और अब अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, उस पर रेवती रमन जी की भी प्रतिक्रिया लेंगे। आगे भी जारी है चर्चा। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। क्या नेताओं ने दंगा भड़काया? आगे बढ़े उससे पहले इरफान का कार्टून इस मुद्दे पर जो उन्होंने आज बनाया वो आप देख लीजिए। दंगा और राजनीति साथ में खड़े हैं और आग और घी का काम कर रहे हैं। दंगा अगर आग है तो राजनीति उसमें घी डालने का काम कर रही है। और अभी तक हमारी चर्चा के दौरान क्या पक्ष विपक्ष में तर्क सामने आए हैं वो भी आइए आपको बता दें। सतपाल मलिक जो बीजेपी से, उनका यह कहना है कि पंचायत की वजह से हिंसा नहीं भड़की, नेताओं ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया, बीजेपी विधायकों को फंसाया गया है। रेवती रमन जी का यह कहना है कि बीजेपी विधायक गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं, बीजेपी माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है। सुधींद्र भदौरिया का यह कहना है कि लखनऊ से मुजफ्फरनगर तक अखिलेश सरकार साजिश कर रही है, बीजेपी के साथ एसपी का मैच फिक्स्ड है। और नदीम जावेद का यह कहना है कि स्टिंग ऑपरेशन से साफ है कि सब देखने समझने के बाद भी राज्य सरकार चुप रही और दंगे होते रहे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, उनसे बात करने के लिए। नदीम जी, लेकिन केंद्र सरकार पर तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं ना, आपके प्रधानमंत्री गए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तब ये सवाल उठा कि वो सिर्फ एक वर्ग विशेष से मिले, तो वहां पर भी क्या वोटों की राजनीति की बात है? और क्यों अखिलेश सरकार के खिलाफ और कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, अगर आपको पता ही है कि सब कुछ फिक्स्ड है और ये सब कुछ फिक्सिंग के तहत हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब इस तरह का पोलराइजेशन होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस पार्टी का होता है? वो हमेशा कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। कहीं भी, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में कहीं भी इस तरह के दंगे होते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होता है। कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि आम आदमी के सवाल पर, बुनियादी सवाल पर, लोगों के सवाल पर चुनाव हो और चुनाव लोग जीत के आते हैं और सरकारें चलती हैं। रहा सवाल ये कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर फिक्स्ड है बीजेपी के साथ, तो कांग्रेस पार्टी या दिखाई दे रही है, या स्टिंग ऑपरेशन कल हुआ और तमाम जिस तरह से बातें निकल के आ रही है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं 27 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में 10 दिन था और 10 दिन में कुछ नहीं हुआ और दंगे को भड़काने की कोशिश या बढ़ाने की कोशिश की गई। भारत सरकार ये कर सकती है कि राज्य सरकार पे दबाव बना सकती है। प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा कि खुद गए, सोनिया जी गई, राहुल जी गए, और लगातार दबाव बनाने का प्रयास राज्य सरकार पे और उनको मदद देने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। अब चूंकि बीएसपी के जो नेता हैं वो आर्टिकल 356 को लाने की बात कर रहे हैं या सरकार को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बड़ा मुश्किल काम फिलहाल है, चूंकि एक चुनी हुई सरकार है, उसको स्पष्ट जनादेश है। पॉलिटिकली वो मुमकिन नहीं है कि आप आर्टिकल 356 फौरन उत्तर प्रदेश में लागू करें। रेवती रमन जी, लेकिन ये लगातार आरोप लग रहा है, ये आरोप बीएसपी की तरफ से लगाया जा रहा है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि या तो मैच फिक्स्ड है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ध्रुवीकरण करने के लिए मैच फिक्स्ड है। आज जिस तरह से गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही थी, जो कि हो नहीं पाई है अभी तक बीजेपी विधायकों की, वो भी क्या उसी की एक कड़ी है कि किस तरह से ध्रुवीकरण हो, किस तरह से लोगों की नजरों में आए ये पूरा मामला?
यह सरासर गलत आरोप है। समाजवादी पार्टी कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। अभी जो पिछला चुनाव हुआ, जितना अक़लियतों ने वोट दिया उतना ही हमारे हिंदू भाइयों ने, सवर्ण भाइयों ने, अन्य पिछड़ी जात के लोगों ने, सब ने वोट दिया है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है, केवल एक वर्ग को लेके नहीं चलती। समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से गिरफ्तारी की शुरुआत क्यों नहीं की आपने? ये कहना कि समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है, अगर उनके खिलाफ सबूत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी होगी। नहीं तो पहले उनके खिलाफ होनी चाहिए थी ना, पहले उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। वो तो आपकी पार्टी से जुड़े हैं, आपकी पार्टी सरकार में है। अगर उनके खिलाफ कोई भी बात है तो पहले उनके खिलाफ, ऑपरेशन के बाद तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। और आजम खान के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करने की बात करें सतपाल मलिक जी। स्टिंग ऑपरेशन में अफसरों के बयान आ गए हैं और वो प्रामाणिक बयान जवाब ले लेते हैं सतपाल जी। वहां जानती है तो अरे अब ये किसी के कहने से मुकदमा नहीं दर्ज क्यों नहीं? उनके खिलाफ क्यों नहीं गए कोर्ट में? किसी का उनके खिलाफ क्यों नहीं वारंट किया अभी तक आपने? नहीं, लेकिन हमारे पास समय खत्म हो रहा है। हमारे पास समय खत्म हो रहा है। हमारे लोगों के मैं आखिर में जानना चाहूंगी से कोई हिंसा नहीं। सुदीन भदौरिया जी, क्या आप कहेंगे कि बीएसपी के नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट है तो वो फौरन गिरफ्तारी दें? संक्षेप में हाँ या ना? बोलना था। देखिए, ये पूरी बहस को उसके नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है सुधींद्र जी, आपको पूरे नॉन बेलेबल वारंट है बीएसपी के नेताओं के खिलाफ, उन्हें गिरफ्तारी देनी चाहिए या नहीं? असली दोषी इस पूरे सांप्रदायिक तनाव और वहां पर जो कम्युनल कार्नेज है उसके लिए मुख्यमंत्री दोषी है और उनके मंत्री दोषी हैं। तो इसलिए सबसे पहले सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और उसके बाद जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी हाँ, सतपाल मलिक जी, आप भी ये कहेंगे कि बीजेपी के विधायकों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अफसरों ने जिनके खिलाफ बयान दिया है, वर्दी में दिया है और बताया है कि इनकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, उनके खिलाफ इमीडिएटली 120 का मुकदमा आप सबका ये कहना कि पहले जांच होनी चाहिए, पहले सरकार की जांच होनी चाहिए, पहले सरकार में शामिल मंत्री की जांच होनी चाहिए जिनका नाम सामने आ रहा है, उसके बाद गिरफ्तारी हो। लेकिन यहाँ पर नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट की तरफ से जारी सरकार पर तो जांच हो चुकी, दोषी हो चुके, चर्चा खत्म हो चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतने नेताओं का नाम अगर सामने आए, उनके खिलाफ वारंट जारी हो, तो उन नेताओं को खुद आगे आकर जांच में सहयोग करना चाहिए। क्या ये जरूरी नहीं है ताकि शांति बहाल हो सके मुजफ्फरनगर में और उसके आसपास के इलाकों में और एक नजीर बन सके? ये आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।